F4। जैसे जैसे आप नेट चलाते हो, तो नेट चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर का नाम क्या है? या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले चलता था, अब जो विंडो 10 और 11 है इसमें चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे नॉर्मल आप मोबाइल में किसका यूज करते हो? गूगल क्रोम का। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो जब आप कोई सा भी वेब ब्राउजर खोलते हो, जैसे ये वेब ब्राउजर खोला, तो यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिलेगा आपको ऐसे, और यहाँ लिखा होता है सर्च। तो इस बॉक्स को बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं इस बॉक्स को? एड्रेस बार। तो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट अगर आपको टाइप करनी है एड्रेस बार में, तो फिर कौन सी की दबानी पड़ेगी? F4 दबाते कर्सर यहाँ एक्टिव हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो इसे डायरेक्ट ऐसे, ये काम आता है। और जैसे मान लो ये खोल रखा है और इसे बंद करना है, यानी बंद को क्या बोलेंगे? क्लोज। तो क्लोज करने के लिए क्या दबाएंगे? Alt+F4 ऐसे, बंद करने के लिए। और बोलो किसी को कल जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो तो। F6। अच्छा देखो, F5 क्या काम आएगा? जैसे मान लो ये पेज अगर सही से नहीं खुला है, तो इसी पेज को दोबारा लोड करना है, तो रीलोड करने के लिए ऐसा चिन्ह होता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? F5। तो इसका शॉर्टकट होता है F5। अगला बटन देखिए F6। तो F6 से क्या काम आता है कि जैसे अगर आप MS वर्ड में वर्क करते हो, किसमें? MS वर्ड में। MS वर्ड काम आता है जैसे आपको लेटर लिखना है, रिज्यूम बनाना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड का। तो MS वर्ड खोलना है आपको, MS वर्ड का पूरा टॉपिक आएगा इसमें। तो MS वर्ड जैसे ही खोलोगे, तो यहां पर खोलने के बाद ऐसे लिखा होता है, वो सोचो भाई अपनी गली में जो कुत्ता। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या? MS वर्ड। तो MS वर्ड में जैसे अगर आपको किसी भी ऑप्शन पर जाना है, तो जाने के लिए आप या तो इन पे क्लिक करोगे। अब अगर आपको माउस से नहीं जाकर किससे जाना है? कीबोर्ड से। मतलब आप सारा काम किससे करना चाहते हो? कीबोर्ड से। तो फिर आपको क्या करना है? F6 के बटन को क्या करना है? डबल बार आपको से दबाना है। तो डबल बार जैसे ही दबाओगे, तो फाइल क्या? F, होम क्या? H, इंसर्ट क्या? N, पेज लेआउट क्या? P, ऐसे लिखा हुआ जाएगा। अब जैसे फाइल पे जाना है तो क्या दबाना पड़ेगा? F। तो जैसे ही आप F दबाओगे, तो फिर इधर ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, कौन से? सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, ऐसे अलग अलग। तो इनमें भी ऐसे लिखे हुए आ जाएंगे, जैसे सेव क्या? एस आ जाएगा, होम क्या? H लिखा जाएगा, ओपन क्या? O आ जाएगा, प्रिंट क्या? P आ जाएगा। अब जैसे अब आपको प्रिंट पे जाना है, तो फिर कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? कीबोर्ड से P का बटन। तो ऐसे आप बिना माउस का प्रयोग किए कीबोर्ड से वैसे MS वर्ड को चला सकते हो। और बोलो F10। तो F10 भी यही काम आता है जो F6 काम आता है। यहां तो F6 को क्या करना पड़ रहा है आपको? डबल बार दबाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार ही दबाऊं और उसमें मेरा मेन्यू बार एक्टिव हो जाए, तो मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? इसे एक बार ही दबाना पड़ता है, जबकि F6 को 2 बार दबाना पड़ता है। इसके अलावा F10 एक यूज और आता है, जैसे यहां से शिफ्ट प्लस F10। अगर शिफ्ट की के साथ F10 दबाते हो आप,
शिफ्ट की के साथ अगर F10 दबाओगे तो उससे कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक। देखो माउस में दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। तो एडवांस ऑप्शन अगर खोल लें तो राइट क्लिक के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F10 आपको दबाना पड़ेगा। और बोलो। सिलेक्शन ऑप्शन, जैसे MS वर्ड खोला आपने, जैसे लिखा हुआ है, मतलब कितना भी लिखा हुआ हो सकता है इसमें। अब इसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए जैसे मान लो आपने इस जगह क्लिक कर रखा है, आपने इस जगह क्लिक कर रखा। अब जैसे मान लो आपको इधर का सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, F8। और F8 दबाने के बाद इधर का एरो दबाओगे तो इधर सेलेक्ट हो जाएगा, और इधर का एरो दबाओगे तो इधर सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे यानी सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। जो भी आपने वर्क कर रखा है उसमें मतलब जैसे कंप्यूटर में मतलब MS वर्ड हो, एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उसमें अगर कोई भी जैसे ऑप्शन है उसे चालू करना है, मतलब कोई भी चीज आपको करनी है उसमें, तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी चीज को कि किस जगह मुझे बोल्ड करना है, किस जगह इटैलिक करना है, किस जगह अंडरलाइन करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, F8। तो सेलेक्ट होगा। जैसे मान लो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया C को, तो फिर C को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, साइज बढ़ानी है, घटानी है, कुछ भी करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। और सिलेक्ट किस बटन से होगा, F8 से। और इस सिलेक्शन को बंद करना है तो क्या दबाएंगे, F9। तो उससे सिलेक्शन बंद हो जाएगा। और बोलो। दिख रही काय न दिख रहा के, टाइम लगेगा बस। और बोलो। F12 तक किसी को दिक्कत हो तो F4 को जब इंटरनेट चलाते हो तो वहां पर वेबसाइट टाइप करने के लिए एड्रेस बार खोलना पड़ेगा। तो एड्रेस बार को खोलने के लिए F4। और इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर में कोई सा प्रोग्राम खोल रखा है तो उसे बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए Alt के साथ F4 दबाना पड़ेगा। दिख रहा है जब, हाँ देखा रहा, फोन चला रहा था। इसके बाद देखो, अब देखो थर्ड नंबर पे आएगी न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर। तो नंबर की में ये बटन आते हैं, ये वाले। इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर। इसके अलावा प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। ये प्लस, ये माइनस, ये इंटू, ये डिवाइड, और 0 से लेके 9 तक के नंबर। तो न्यूमेरिक की में 0 से लेके 9 तक के नंबर। इसके अलावा प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। ये तो लिखो थर्ड नंबर पर।
थर्ड नंबर पे लिखो न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर, इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर एवं प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और इंटू का साइन ऐसे लगाना है एस्ट्रिक। इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर एवं प्लस माइनस इंटू डिवाइड के चिन्हों को शामिल किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर एवं प्लस माइनस इंटू डिवाइड के चिन्हों को शामिल किया जाता है। तो ये बटन कब काम लेते हैं? जब भी आपको जैसे कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर काम में लेंगे। इसके अलावा प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, तो ये बटन तो आ ही जाएंगे आप सब लोगों को, जब भी जरूरत पड़ती है तब काम लेने, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाओ, तो फोर्थ नंबर पे आती है नेविगेशन की। फोर्थ नंबर नेविगेशन की, तो इसमें फर्स्ट बटन है देखो लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड है अप, फोर है डाउन, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। 8 बटन है इसमें। देखो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। तो लेफ्ट में तो ये वाला साइन होता है, राइट में ये वाला होता है, अप में ये वाला साइन होता है और डाउन में ये जो नीचे का साइन होता है। और होम में ऐसे घर जैसा चिन्ह होता है और एंड में पेज अप पेज डाउन, इनमें साइन नहीं होते। आठ बटन है देखो, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, होम एंड पेज अप पेज डाउन। किसमें? नेविगेशन में। नेविगेशन का मतलब बताया था मैंने, दिशा सूचक। देखो 4 बटन, तो ये कौन सा है? अप। ये कौन सा है? डाउन। ये इधर है
लेफ्ट और इधर है राइट। ये है होम, ये है एंड, और ये है पेज अप और ये है पेज डाउन। ये 8 बटन आते हैं इसमें नेविगेशन में, अप डाउन लेफ्ट राइट होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये 8 बटन है। इनको लिखो। अब देखो लेफ्ट का बटन लिखते रहो आप। लेफ्ट का बटन क्या काम आता है, तो जैसे अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा है तो उसमें लेफ्ट साइड में अगर कर्सर को ले जाना है तो लेफ्ट का बटन काम आएगा। जो लिख रखा है उसमें राइट में ले जाना है तो राइट का बटन काम आएगा। जो लिख रखा है उसमें ऊपर जाना है आपको एक एक लाइन तो अप काम आएगा, नीचे जाना है तो डाउन का बटन काम आएगा। और होम का बटन काम आता है कि आपने जो भी लिख रखा है उसकी शुरुआत में जाना है तो होम काम आएगा, और जो भी लिख रखा है उसमें लाइन के एंड में जाना है तो एंड का बटन काम आएगा। और पेज अप काम आता है पेज में ऊपर जाने के लिए, और पेज डाउन काम आता है पेज में नीचे जाने के लिए। ये फोन चला रहे जोक भाई? हाँ भाई, अगर कोई ने फोन चलाना हो तो बाहर चल जाओ, क्योंकि एक न देकर और भी चलाओगा। हमारी क्लास से वहाँ 100 रुपया जुर्माना हो रहा है फोन चला पाओ, तो मुँह यहाँ भी लिख दूँ काल। भाई जिन्हें भी चलाना हो बाहर चला लियो, ना पे पढ़ लियो, मतलब चलाओ मतलब लाए बटिया रहो, लिखो मत तो देख लियो, सुन ही लियो। लिख लिया? जैसे ये लिखा मैंने, अब मान लो मेरा कर्सर है इस जगह, मतलब इस जगह वर्क कर रहा हूं मैं। अब आपको इस कर्सर को कहां लाना है? यहां लाना है। तो यहां लाने के लिए, यहां लाने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? लेफ्ट वाला। और मान लो इस कर्सर को कहां ले जाना है? इसको यहां ले जाना है। तो यहां ले जाने के लिए इधर का राइट, और ये जो कर्सर इसे कहां ले जाना है? यहां ऊपर। तो क्या दबाऊंगा मैं? अप। और इस कर्सर को कहां लाना है? यहां। तो ऊपर के लिए अप, नीचे के लिए डाउन। अब देखो, जैसे कर्सर है आपका यहां पर, अब मान लो मुझे कहां जाना है? लाइन के शुरू में जाना है। कहां जाना है? मतलब इस कर्सर को कहां लाना है? यहां पर। तो इससे दबाऊंगा तो इससे तो टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी आना है तो फिर कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? होम का। तो ये यहां पर आ जाएगा, और ये यही है इस जगह। अब इसे यहां ले जाना है, और फटाफट अगर आपको जाना है तो फिर कौन सा बटन दबाऊंगा? एंड का। अब मान लो इसे मुझे कहां ले जाना है? यहां पेज में सबसे आगे, मतलब सबसे ऊपर। तो फिर क्या दबाऊंगा मैं? पेज अप। और इसे कहां लाना है? लास्ट में, पेज के लास्ट में, अंत में। तो क्या दबाऊंगा? पेज डाउन। ठीक है, 8 बटन ये आ जाएंगे। डाउट हो तो बोल दो फटाफट। अब इसके बाद चलो 5th नंबर।
कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब? तो सुना है नाम कॉम्बिनेशन का, कहाँ सुना है? किसकी दुकान पे? कपड़ों की दुकान पे। और अच्छा, और तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। अब देखो कॉम्बिनेशन अकेले का हो सकता है क्या? कॉम्बिनेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? शादी वाला थोड़ी रहे कॉम्बिनेशन, दूसरा भी रहे जो बहन भाई को भी रहे जाए, सबको ही रहे कॉम्बिनेशन, तो कपड़ा को भी रहे जाए, सबको ही रहे। तो कॉम्बिनेशन के लिए दो या फिर दो से अधिक होना चाहिए, चाहे कुछ वस्तु या किसी भी आप वे में ले सकते हो उसे। अब देखो कंप्यूटर में कॉम्बिनेशन की किसे बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन की में 3 बटन है। कंट्रोल, CTRL को क्या बोलेंगे? कंट्रोल, CTRL कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। तो इन 3 बटनों को कॉम्बिनेशन की बोला जाता है कंप्यूटर में। तो देखो ये 3 बटन कहां है? ये रहे, एक तो ये शिफ्ट का, ये कंट्रोल का और ये एल्ट का। ये कंट्रोल, ये शिफ्ट और ये एल्ट इधर भी है और इधर भी है। देखो इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं दोनों तरफ? यूज तो एक ही होता है इनका, चाहे इधर से दबाओ चाहे इधर से दबाओ, यूज सेम होता है इनका प्रयोग। दोनों तरफ क्यों दे रखे? एक तरफ ही तो दे सकता था वो, और दूसरी तरफ का। देखो हाँ आसानी के लिए दे रखे हैं। जब आप टाइपिंग करते हो तो हाथ कैसे जमता है? ऐसे यूं, ASDF, ऐसे यूं, दोनों गोटे स्पेस पर यहां से रहता है। अब जैसे मान लो, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, जैसे मान लो आपको ये जो एस है, मान लो इसे कैपिटल में लिखना है, इस एस को किस में लिखना है? कैपिटल में। तो कैपिटल में लिखने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा इसे। अब आप क्या करते हो, जैसे बहुत सारे इधर दबा के फिर यूं दबाते हैं, जबकि क्या तरीका होता है इसका कि जैसे अगर बटन इस हाथ से दबाना है, जैसे ये इस हाथ से दबेगा इस उंगली से, तो फिर शिफ्ट आपको इधर दबाना है इस उंगली से। और बटन अगर जैसे मान लो के दबाना है तो के इस उंगली से आएगा, तो फिर शिफ्ट इधर का प्रयोग करना है। मतलब अगर बटन इस हाथ से दबाओगे तो फिर कॉम्बिनेशन की इधर वाली काम में लेनी है, और बटन इस हाथ से दबाओगे तो फिर कॉम्बिनेशन की इधर वाली आपको यूज में लेनी है। ऐसे। अब इन 3 बटनों को कॉम्बिनेशन की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है। तो इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है। इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता है। अब देखो, जैसे जब आप MS वर्ड पढ़ोगे, एक्सेल पढ़ोगे, पावर पॉइंट पढ़ोगे, तो कंप्यूटर में जितनी भी शॉर्ट की चलती है, शॉर्टकट्स, वो लगभग किससे चलते हैं? इन 3 बटनों पर ही चलते हैं शॉर्टकट्स। जैसे मान लो मैं यहां से दबाता हूं Ctrl+A, तो इससे हो जाएगा सिलेक्ट ऑल। क्या हो जाएगा? सिलेक्ट ऑल। जैसे मैंने दबाया Shift+F10, तो इससे हो जाएगा राइट क्लिक। और जैसे मान लो मैंने Alt+ क्या दबाया F4, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा।
नॉर्मल एल्ट को दबाओ, शिफ्ट को दबाओ, चाहे कंट्रोल को दबाओ, चाहे तीनों को एक साथ दबा दो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन बटनों को अगर आप दूसरे बटनों के साथ दबाते हो तो फिर कुछ ना कुछ प्रयोग होता है उसका। तो 3 बटन है, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट। जब अपन आगे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो पढ़ेगी तो शॉर्ट की में सारे काम आएंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज याद रखनी है। तो इन तीनों बटनों को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की, संयोजन। लिख लिए तीनों। ये कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल होता है, शिफ्ट प्लस F10 से राइट क्लिक होता है, और एल्ट प्लस F4 से क्लोज होता है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बस। अब देखो, इन 3 बटनों में से सबसे ज्यादा की कहां में ली जाती है? शिफ्ट वाली। अगर जैसे मान लो ए एस ये लिखा है, अब मैं जैसे लिखना चाहता हूं, मैं ए दबाता हूं तो ए ऐसे आएगा, एस दबाऊंगा तो ऐसे आएगा, डी दबाऊंगा तो ऐसे आएगा, एफ दबाऊंगा तो ऐसे आएगा। अब मान लो ये कौन सी एबीसीडी में है? छोटी एबीसीडी में, यानी स्मॉल लेटर है, लोअर केस बोलते हैं इसे। अब इसे मुझे किस में लिखना है? अपर केस में। अपर केस मतलब कैपिटल। तो कैपिटल में लिखने के लिए मैं इन बटनों को किसके साथ दबाऊंगा? शिफ्ट की के साथ मैं इन बटनों को दबाऊंगा। तो ये किस में आएंगे? कैपिटल में से, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड में अगर ध्यान से देखोगे आप तो कीबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत सारे बटन हैं जिनमें डबल चिन्ह दे रखे हैं। ये देखो दे रखे हैं इन सब में। इसके अलावा इधर देखो, इनमें ये देखो डबल चिन्ह दे रखे हैं इनमें। जैसे मान लो ये 2 नंबर का जो ये बटन है तो इसमें ऊपर @ लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ऐसे यूं है बटन। अब मान लो मैं इस बटन को नॉर्मल अगर दबाऊंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? 2। अब मान लो मुझे ऊपर का चिन्ह लेना है @ वाला, तो इसे कैसे लिखूंगा मैं? शिफ्ट प्लस फिर ये बटन दबाऊंगा तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा? @ का चिन्ह आ जाएगा। तो यानी अगर ये ऊपर वाले चिन्ह अगर आपको लेने हैं तो फिर किसके साथ दबाने पड़ेंगे? शिफ्ट के साथ दबाने पड़ेंगे, तो ऊपर वाला साइन आ जाएगा। तो किसी वर्ड को कैपिटल में लिखना है जब भी किसके साथ दबाएंगे? शिफ्ट के साथ। और ऊपर वाला अगर चिन्ह लेना है, कैरेक्टर लेना है, तब भी किसके साथ दबाएंगे? शिफ्ट के साथ। क्या हुआ? शिफ्ट ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, और एक ये रहा, दोनों तरफ होते हैं। तो आ जाएगी कॉम्बिनेशन की। अब चलो 6ठे नंबर पे। पीसा पड़ गया था, को पड़े जाओ। हाँ टॉगल की 6ठे नंबर पे कौन सी की आती है? टॉगल की। तो टॉगल के में 3 बटन है, देखो। ये 3 बटन है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो जैसे कोई सा भी कीबोर्ड होता है तो हर कीबोर्ड में 3 लाइटें होती है। ऐसे हर कीबोर्ड में 3 लाइट होती है यहाँ पर कोने पर। तो तीनों लाइटें किसकी होती है? तो पहली लाइट होती है नंबर लॉक की, दूसरी लाइट होती है कैप्स लॉक की, और तीसरी लाइट होती है स्क्रॉल लॉक की।
ऐसे। तो अगर आप कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाते हो, कैप्स लॉक का, तो कैप्स लॉक को दबाने से क्या होगा कि जो भी लिखोगे किस में आएगा, अपर केस में। तो कैप्स लॉक का प्रयोग अपर केस के लिए किया जाता है, अपर केस मतलब कैपिटल में, तो जो भी लिखोगे किस में आएगा, कैपिटल में आएगा ऐसे। तो अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो और अगर ज्यादा चीजें आपको कैपिटल में लिखनी है तो फिर कौन सा बटन दबाओगे आप, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक दबाते ही लाइट ऑन हो जाएगी यहां पर ही, तो फिर आप जो भी लिखोगे किस में आएगा, कैपिटल में। और अब मान लो कैप्स लॉक ऑन कर दिया आपने, तो कैपिटल में आएगा जो भी लिखा जो। अब अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो फिर स्मॉल में आएगा, मतलब शिफ्ट इसका उल्टा काम करता है। अगर ये ऑन है, ये क्या है, ऑन है, तो जो भी लिखोगे ऐसे आएगा। और ये ऑन है जब आप क्या दबाओगे, शिफ्ट प्लस, तो ये अगर ऑन कर रखा है तो जो भी लिखोगे कैपिटल में आएगा। और ये ऑन है और अब शिफ्ट के साथ दबा रहे हो किसी बटन को तो फिर वो किस में आएगा, स्मॉल में। और अगर ये कैप्स लॉक क्या है, बंद है, क्या है, बंद है, तो फिर शिफ्ट के साथ कैपिटल आएगा और नॉर्मल स्मॉल आएगा। मतलब ये शिफ्ट इसका उल्टा काम करता है। इन दोनों के सास बहू का रिश्ता है, उल्टा ही चलता है हमेशा, कभी भी सीधा नहीं चलेगा। तो ये कैप्स लॉक क्या काम आएगा, अपर केस में लिखने के लिए। लिख लेना कैप्स लॉक के सामने, इसका प्रयोग वर्ड्स को कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक के सामने लिख लेना, इसका प्रयोग वर्ड्स को कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है। वर्ड्स को कैपिटल में लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूसरा बटन है नमलोक। तो नमलोक के सामने लिखो, इसका प्रयोग नंबर्स को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नंबर्स को लॉक करने के लिए किया जाता है। देखो ये तो है कैप्स लॉक, तो इसे दबाते ही ये लाइट ऑन हो जाती है, तो जो भी लिखोगे वो किस में आएगा, कैपिटल में। फिर ये है नमलोक के यहां पर, तो इसे दबाते ये वाली लाइट चालू हो जाती है, ये वाली, तो फिर ये नंबर क्या हो जाते हैं, लॉक। अब आप इन नंबर को दबाए जाओ, कुछ भी नहीं आएगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद थर्ड बटन है स्क्रॉल लॉक, तो ये रहा स्क्रॉल लॉक। तो इसमें लिखो स्क्रॉल लॉक के सामने, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग MS एक्सेल में MS एक्सेल में स्क्रोलिंग, सॉरी MS एक्सेल में एक्टिव सेल,
सेल, एक्टिव सेल को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल को लॉक करने के लिए किया जाता है। देखो जैसे एक्सेल होता है ऐसे यूं, अब जैसे एक्सेल में मान लो मैं इस जगह वर्क कर रहा हूं, कहां पे वर्क कर रहा हूं, इस जगह, तो इस ब्लैक बॉर्डर को क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। तो इसे इस जगह लॉक करना है अगर आपको, तो लॉक करने के लिए कौन सा बटन दबाऊंगा, स्क्रॉल लॉक। तो इससे ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये एक्टिव सेल यहीं पर लॉक हो जाएगी। इसे ना तो आप इधर ले जा सकते, न इधर ले जा सकते, न इधर ले जा सकते, ना इधर ले जा सकते, ये यहीं लॉक हो जाएगी। किसमें काम आता है, एमएस एक्सेल में। तो ये 3 बटन है, देखो कैप्स लॉक वर्ड्स को कैपिटल के लिए, नम लॉक नंबर्स को लॉक करने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन है जो बनता है वो ये भी बनता है कि जैसे अगर नंबर को लॉक कर दोगे आप, लॉक हो गया, ये 1 2 3 कुछ भी दबाओ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर लॉक होते हैं तो इन बटनों में ध्यान से देखो, तो इसमें देखो ये लेफ्ट एरो बना हुआ है, ये लेफ्ट एरो बना हुआ है, इसमें राइट एरो है, इसमें डाउन है, इसमें अप है, ये होम है, और ये एंड है, ये पेज अप है और ये पेज डाउन है। तो मतलब क्या होता है कि जब नंबर लॉक हो जाते हैं, नम लॉक से अगर नंबर लॉक कर रखे हैं, तो फिर ये जो बटन है किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं नेविगेशन का। यानी जब नंबर लॉक हो जाते हैं तो ये किसका काम करती है, नेविगेशन का। तो इनसे भी आप अप डाउन, लेफ्ट राइट, पेज अप पेज डाउन जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार पेपर में। अब इसके बाद 7वें नंबर पर स्पेशल पर्पज की, विशेष उद्देश्य। स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य। तो इसमें देखो पहला बटन है स्पेस बार, कौन सा है, स्पेस बार। सेकंड बटन है इसमें टैब की। थर्ड बटन है इसमें बैक स्पेस। चौथी की इसमें डिलीट। पांचवा इसमें एंटर। तो 9 बटन आते हैं इसमें स्पेशल पर्पज की में। 9 बटन कौन कौन से, पहला स्पेस बार, दूसरा है टैब,
थर्ड है बैक स्पेस, फोर्थ है डिलीट, फिफ्थ है इंटर की, सिक्स टॉगल की, सेवन प्रिंट स्क्रीन, एट पर इंसर्ट की, और नाइन्थ है देखो पोज ब्रेक। नदी पे अब देखो इसमें पहला बटन स्पेस बार, तो स्पेस बार क्या काम आता है, तो ऐसा करो, लिखो लिखो स्पेस बार का प्रयोग फर्स्ट स्पेस बार, इस की का प्रयोग इस की का प्रयोग सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए किया जाता है। सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए किया जाता है। लिख लिया? इस की का प्रयोग सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए किया जाता है। सेकंड, टैब की, इस की का प्रयोग एक साथ, इस की का प्रयोग एक साथ 5 कैरेक्टर, का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग एक साथ 5 कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए किया जाता है। एक साथ 5 कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए किया जाता है। लिख लिया? लिख लिया? इसके बाद लिखो बैक स्पेस। तो इस की का प्रयोग वर्ड्स को बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। किधर से हटाने के लिए? लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग वर्ड्स को लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। किधर से हटाने के लिए?
लेफ्ट साइड से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। टेब की काम आती है, जैसे अगर आप टेबल में वर्क कर रहे हो तो एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, और अगर एक्सेल में वर्क कर रहे हो तब भी एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए ऐसे काम में ली जाती है। क्या लिखा बैक स्पेस में? इस की का प्रयोग वर्ड्स को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। अगला फोर्थ, डिलीट। डिलीट की, तो डिलीट की क्या काम आती है? इस की का प्रयोग वर्ड्स को दाईं ओर यानी राइट साइड, दाईं ओर से राइट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। किधर से हटाने के लिए किया जाता है? राइट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग वर्ड्स को दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट साइड से हटाने के लिए किया जाता है। किधर से हटाना है वर्ड्स को? राइट साइड से। लिख लिया? इस की का प्रयोग वर्ड्स को दाईं ओर से हटाने के लिए किया जाता है। अगला 5वां नंबर पर इंटर की। पांचवें नंबर पे लिखो इंटर की। इंटर की में लिखो इस की का प्रयोग, इस की का प्रयोग। लिख लिया? न लिखो? इसकी का प्रयोग नए पैराग्राफ, नए पैराग्राफ के लिए किया जाता है। नए पैराग्राफ के लिए किया जाता है। नए पैराग्राफ के लिए किया जाता है। एवं, एवं इसका प्रयोग, एवं इसका प्रयोग ओके, ओके, इसका प्रयोग ओके के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग ओके के लिए भी किया जाता है। इसे, इसका प्रयोग ओके के लिए भी किया जाता है। इसे रिटर्न की भी कहते हैं। रिटर्न, RETURN, रिटर्न, रिटर्न की भी कहते हैं। इसे रिटर्न की भी कहते हैं। लिख लिया? इसे रिटर्न की भी कहते हैं। अगला कौन सा है? विंडो की। लिख लिया? इसे रिटर्न की भी कहते हैं। लिख लिया सबने? अगला डालो विंडो की। इसका प्रयोग स्टार्ट ऑप्शन, स्टार्ट ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्टार्ट ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट ऑप्शन, स्टार्ट ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है।
अगला प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन में लिखो इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट, आओ तो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। लिख लिया? लिख लिया? अच्छा, बार एक नई वैकेंसी आई है इमें काय का विद्युत विभाग में, तो उमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। जैसे कोई ने बीकॉम कर रखी है या ग्रेजुएशन वाला के लिए, तो उमें जो है ना जो 25 नंबर को कंप्यूटर आओ, ऐसा कोई तैयारी कर रहे हो पढ़े 25 नंबर को आओ कंप्यूटर। किसका? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगला लिखो इंसर्ट, इंसर्ट, इंसल्ट मत कर दीजिए कौन कोई, इंसर्ट। इस की का प्रयोग इस की का प्रयोग लिख लिया? आवर राइट, ओवर राइट या आवर टाइप, आवर राइट या आवर टाइप या लगा के लिख लेना, के लिए किया जाता है। इसकी का प्रयोग आवर राइट या आवर टाइप के लिए किया जाता है। लास्ट पोज ब्रेक, पोज ब्रेक। तो पोज ब्रेक के सामने लिखो इसकी का प्रयोग MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। हाल समझाऊं या अबार न लाग, बस 5-6 मिनट लग। लिख लिया? ये MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए किया जाता है। देखो फटाफट, देखो पहला बटन स्पेस बार, जैसे यहां लिखा मैंने DHARMRAJMEENA, क्या लिखा मैंने? धर्मराज मीणा।
तो इसमें क्या कमी है, स्पेस लगेगा यहां पर। जैसे कैसे आएगा ये DHARM, तो बीच में क्या लगेगा, स्पेस। तो स्पेस देने के लिए सिंगल कैरेट का किसका प्रयोग करेंगे, स्पेस बार का। कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है ये, इसे बोलते स्पेस बार। अगला बटन है टैब, ये रहा। तो ये बटन क्या काम आता है, तो जैसे ये जो धर्मराज लिखा है मैंने यहां पर, इसमें सिंगल कैरेक्टर का स्पेस नहीं देके इसे आगे, इतना आगे लिखना है, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, टैब का बटन दबाना है। तो जैसे जैसे टैब दबाते जाओगे ये मीण आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब टैब दबा दिया आपने 5-6 बार, और ये मीणा वहां से कहां गया, यहां पर आ गया। अच्छा, जैसे यहां से यहां आ गया ये। अब इसे वापस वहां ले जाना है, तो फिर कौन सा बटन दबाना पड़ेगा आपको, बैक स्पेस। तो ये वापस से यहां आ जाएगा। अब मान लो कर्सर इस जगह है आपका, देखो कर्सर कहां पर है, इस जगह। अब इधर के वर्ड हटाने, इधर के, तो कौन सा बटन दबाऊंगा मैं, बैक स्पेस। ये तो किधर से हटा रहा है, बाई ओर से। और मान लो मुझे इधर ये पीछे के हटाने, इधर के, तो फिर कौन सा बटन दबाऊंगा मैं, डिलीट का। तो डिलीट किधर से हटाता है, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से हटाने के लिए तो बैक स्पेस, दाएं ओर से हटाने के लिए डिलीट। तो बाएं का तो बी, बाएं का बी, और बैक स्पेस का भी बी, तो बी बी, और डिलीट का डी, और दाएं का भी डी, तो डी डी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, RSAT में भी आता है। तो लगभग लगभग जो भी कंपटीशन के पेपर होते हैं उनमें सब में आता है ये, बाएं ओर से हटाने के लिए, दाएं ओर से हटाने के लिए। अब बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, बाएं दाएं को समझ ही नहीं पाता किधर से क्या करो। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, बाएं का बी और दाएं का डी, डी से डिलीट और बी से बैक स्पेस। इसके बाद एंटर की। जैसे मान लो आप लिख रहे हो, अब ये यहां पर लिखा CEGA। अब आपको यहां इधर आगे नहीं लिख के कहां लिखना है, यहां लिखना है डायरेक्ट, इधर नहीं लिखना। तो फिर कौन सी की दबाएंगे, इसे बोलते हैं नया पैराग्राफ। क्या बोलते हैं, फिर और नीचे लिखना है तो इधर, तो एंटर दबाते हो नीचे आता चला जाएगा कर्सर, ताकि वहां लिख पाओगे आप। इसके बाद अगला बटन है विंडो की। तो जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे कोने में एक बटन होता है, ये देखो ये रहा ये चिन्ह, इसे बोलते हैं विंडो की। विंडो की इधर भी होता है, इधर भी होता है, इसे विंडो की बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है कि इससे कौन सा ऑप्शन खुल जाता है, स्टार्ट का। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, सारे प्रोग्रामों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो या तो आपको यहां पर जो बटन है ये विंडो की का, वो दबाना पड़ेगा, या फिर कीबोर्ड से आपको विंडो की दबानी पड़ेगी। या तो यहां क्लिक करो, आप जो विंडो 11 होती है उसमें बीचों बीच होता है यहां पर, तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे इससे कंप्यूटर में जितने भी इंस्टॉल है। अगला बटन कौन सा है, प्रिंट स्क्रीन। तो जैसे आप वर्क कर रहे हो, अब इसका आपको क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट। तो सिंपल आपको ये वाला बटन दबाना है, ये वाला बटन दबा दिया, स्क्रीनशॉट आ गया, लेकिन दिखा नहीं। तो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में किसी भी एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, और कौन सा बटन दबाना है, Ctrl+V। इससे वो स्क्रीनशॉट क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा।
तो इसका सेम टू सेम स्क्रीनशॉट इधर आ जाएगा। पहले जहाँ का लेना है वहाँ जाना है, ये बटन दबाना है और फिर क्या दबाना है, कंट्रोल V, तो उससे स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा। जैसे मोबाइल में तो आप यूँ करते आ जाता है, इसमें नहीं आता, तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, प्रिंट स्क्रीन का। ये यहाँ पर है प्रिंट स्क्रीन, ये रहा बटन, ये प्रिंट स्क्रीन का बटन है। इसके बाद अगला बटन आएगा आपका इंसर्ट की, ये रहा। तो इंसर्ट की का क्या काम आता है, आवर टाइप या आवर राइट। जैसे यहां लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय, अब मेरा कर्सर इस जगह कर्सर है। अब मैं यहां से कौन सा बटन दबा देता हूं, ये इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट के बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो फिर इधर क्या होगा, मतलब ये आगे के वर्ड हटते जाएंगे और जो मैं लिखूंगा वो लिखता हुआ चला जाएगा। जैसे इंसर्ट का बटन दबाया, आगे के वर्ड हटते जाएंगे और जो मैं लिखूंगा वो लिखता हुआ चला जाएगा। इसे बोलते हैं आवर राइट या आवर टाइप। और लास्ट बटन पॉज ब्रेक, ये रहा। तो ये काम आता है MS पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्लाइड शो, तो स्लाइड शो को रोकने के लिए, जैसे आपने जो भी स्लाइडें बनाई, तो इसे चलाने के लिए अपन F5 का बटन दबाते हैं, F5। तो ये चल रहा है जैसे वीडियो के जैसे चलता है ये, तो वीडियो के जैसे चलता है, तो इसे रोकने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, पॉज ब्रेक, तो इसे रुक जाएगा वहां कहीं। देखा होगा आपने पॉज का बटन आता है रिमोट वगैरह में, इसमें तो नहीं है। तो ऐसे लेना है। तो बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। कल पूछोगे, पूछ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो देख लेना। और अगर समझने में कोई दिक्कत है, वैसे तो ये क्लासें मिल जाएगी आपको सारी ऑनलाइन भी। बाकी अगर पूरा प्रैक्टिकल देखना है तो या तो मैं कल दिखा दूंगा, या फिर ROA कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी सारी चीज। ये कीबोर्ड मिल जाएगा, मतलब पूरा प्रैक्टिकल समेत मिल जाएगा वहाँ। और कैमरा ही बंद कर दे भाई।